जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। तो आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का माध्य स्थिति पर त्वरण। हमसे मीन पोजीशन में त्वरण पूछा है। इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक ये मैंने रेखा बनाई, एक ये मैंने लिया, ये होती है मेन पोजीशन। ये क्या होती है? मेन पोजीशन। ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये होती है माध्य स्थिति। क्या होती है? माध्य स्थिति। और ये होती है सीमांत स्थिति। ये होती है सीमांत स्थिति। हमसे अगर हम बात करें मेन पोजीशन में, तो मेन पोजीशन में सबसे पहले तो जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, वो होता है 0। और एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट यानी ये होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, आयाम की बात करें, यानी ए, वो भी होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड सीमांत स्थिति में। अगर बात करें सीमांत स्थिति में, तो सीमांत स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी यानी यू, स्थितिज ऊर्जा, वो भी होती है मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है 0। गतिज ऊर्जा 0 होती है। इतने पॉइंट क्लियर हुए। अगर पूछ दे फोर्स, तो यहाँ फोर्स होता है, वो होता है मैक्सिमम। इतनी चीज़ें तो हो गई है सीमांत स्थिति में यानी एक्सट्रीम पोजीशन में। और अब बात करें मेन पोजीशन में, यानी इस बिंदु पर विस्थापन 0, इसलिए फोर्स F भी 0। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होती है मेन पोजीशन में। पोटेंशियल एनर्जी U कितनी होती है? 0। U होता है 0। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा किसी कण का माध्य स्थिति में त्वरण। हमसे ए पूछा है। क्या पूछा? ए। जो त्वरण होता है वो जब बल 0 है, जब यहाँ बल 0 है तो त्वरण भी 0 होगा। बल 0 है तो त्वरण भी 0 होगा, यानी जो त्वरण होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हुआ? डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा, एक पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए निष्पत्ति गुणांक ई का मान होता है। जो अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए है, इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए, उसके लिए ई का मान होता है 0। क्या होता है? 0। अगर यही जो अप्रत्यास्थ की जगह अगर पूर्ण प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक कॉलिजन बोल दे, तो उसके लिए ई का मान होता है, वो होता है 1। क्या होता है? 1। इतना समझ में आया? दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर रखना। यही 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से बनेंगे, कॉन्सेप्ट से, तो ये 2 क्वेश्चन ही बनेंगे। आप प्रत्यास्थ के लिए पूछेगा तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए आएगा तो आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि म्यूएस म्यूके तथा म्यूआर क्रमशः स्थैतिक घर्षण गुणांक, सर्पी घर्षण गुणांक तथा लोटने घर्षण गुणांक हैं, तब तो इसमें रिलेशन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है म्यूएस। सबसे ज़्यादा क्या होता है? म्यूएस। उसके बाद होता है म्यूके, उसके बाद होता है म्यू आर, यानी सबसे ज़्यादा होता स्थैतिक घर्षण गुणांक, फिर उससे कम थोड़ा होता गतिक घर्षण गुणांक, उससे कम होता लोटने घर्षण गुणांक।
ये रिलेशन देख लो जो वही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में आंसर दिया। इसमें पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, उल्टा चला, यानी इस प्रकार से चला, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंद होता है। हमसे पूछा अर्धचालक में कौन सा बंद होता है। जो अर्धचालक में जो बंद होता है वो होता है सहसंयोजी बंद। अगर पूछ दे, ये सेमीकंडक्टर के लिए पूछा है, अगर पूछ दे कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, तो वो होता है धात्विक बंध। चालक के लिए पूछेगा तो आएगा धात्विक बंध। क्वेश्चन में पूछा अर्धचालक जर्मेनियम, क्योंकि अर्धचालक है इसीलिए आएगा डी नंबर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दो तरंगों का तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, तो उनके आयामों में अनुपात होगा। जो तीव्रता में रिलेशन है वो होता है ई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। हमें तीव्रता में अनुपात दिया है और ए यानी आयाम में अनुपात पूछा है, तो यदि हम इससे अगर ए प्रोपोर्शनल करेंगे तो आएगा अंडर रूट ई। अब अनुपात निकालना A1 आयामों का, यानी A1/A2 बराबर अंडर रूट E1/E2। इससे जब हम निकालेंगे तो E1 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा और 16 का अंडर रूट 4 आएगा। क्या आया 1/4, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा आयनन प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र। हमसे आयनन प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र पूछा, यानी हमसे पूछिए डायमेंशन, जो हमसे पूछिए वो पूछिए वॉल्यूम इलास्टिसिटी की डायमेंशन पूछिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, वैसे सिंपल बात करें तो होता है F/A, F/ ये होता है, लेकिन अपॉन इसमें वॉल्यूम दिया इसीलिए आएगा डेल V/V। क्या आएगा डेल V/V। अगर यहाँ और कोई दे देता है तो उसके हिसाब से यहाँ वॉल्यूम आया था इसीलिए यहाँ वॉल्यूम रखा है, लेकिन ये तो होती है डायमेंशन लेस, ये तो मैंने कट कर दी। अब हम इतने की डायमेंशन निकाल लें, वही आ गई मेरी आयनन प्रत्यास्थता की डायमेंशन FMLT-2। ये तो हो गई मेरी फोर्स की डायमेंशन। ये होता है एरिया L2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा M ऊपर 1L नीचे 2L, 1L ऊपर जाएगा माइनस का 1 इंटू टी की पावर माइनस का 2, टी की पावर माइनस का 2। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है। रेस्ट मास की बात करें तो वो होता है 0, 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित आवेश निर्भर नहीं करता है। हमसे पूछा आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो आवेश का फॉर्मूला होता है इसमें ज़्यादातर लोग जो टिक करेंगे वो करेंगे प्रतिरोध पर। क्या करेंगे प्रतिरोध पर टिक करेंगे लोग, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, लेकिन ये आंसर हो जाता है गलत। क्यों, अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल φ/r। ये होता है आवेश का फॉर्मूला। और हमसे आवेश की निर्भरता पूछी है। प्रेरित आवेश निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है, तो आवेश पर तो निर्भर करता है और रेजिस्टेंस आर पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पर तो निर्भर करता है। लेकिन समय, इस फॉर्मूले में कहीं भी समय आपको नज़र आया नहीं आना
इसीलिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी नंबर, जो बी है समय पर निर्भर नहीं करता। लेकिन इतना तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इतना तो समझ में आया। लेकिन जिन लोगों ने आंसर ये टिक किया था ये सी नंबर, तो वो कौन से फार्मूले से टिक कर रही था हम आपको बताते हैं। वो होता विद्युत वाहक बल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर d∅/dt। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। ये होता विद्युत वाहक बल का फार्मूला। इसमें आता फाई और टाइम। इसीलिए क्यों ऑप्शन नंबर ए में दिया फ्लक्स में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में दिया टाइम। तो या फिर ये बच्चा सी, उन्होंने इस फार्मूले से टिक किया। लेकिन हमसे आवेश पूछा है, क्या पूछा? आवेश। इसीलिए तो हम फार्मूला लगाएंगे ये आवेश वाला। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आएगा बी, समय पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संधारित्र में परावैद्युतांक वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता का और परावैद्युतांक के का रिलेशन होता है सी डैश बराबर होता है सी के। ये के यहाँ है परावैद्युतांक माध्यम। जब मैंने के परावैद्युतांक माध्यम रख दिया तो क्या हुआ, जब के पट्टी रखी जाएगी यानी के बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। जब के रखा है तो क्या बढ़ेगी, के गुना बढ़ती है, के गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर में के की विमा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, W बराबर आया हाफ के एक्स स्क्वायर, के की हमें विमा निकालनी, इसका इधर होगा मल्टीप्लाई। तो हम जब के बराबर निकालेंगे तो आएगा 2W/x²। W है कार की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL2t-2 अपॉन x²। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की जो होती है वो होता है L², इसीलिए L2 से L2 कैंसिल, क्या आया m⁻², mL0t-2, mL0t-2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हुई? तो मेरे 10 क्वेश्चंस आज के क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।